बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने के फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जेएमएम ने धमकाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है कि दलों के बीच संतुलन पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सवाल यह भी है, क्या जेएमएम का ये कदम बिहार की राजनीतिक जमीन पर उनके लिए फायदा देगा या नुकसान? जेएमएम के अलावा चुनाव लड़ने का सबसे स्पष्ट नतीजा ये है कि महागठबंधन के वोट बैंक में टूट की संभावना बढ़ गई है। बिहार में जहां आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, वहां किसी छोटे सहयोगी का अलग खड़ा होना गठबंधन की सामूहिक ताकत को कमजोर कर सकता है। धमदाहा, चकाई, कटोरिया जैसी सीटों पर जेएमएम उम्मीदवारों की उपस्थिति महागठबंधन के संभावित वोट को विभाजित कर सकती है, जिससे सीधे इंडिया। दूसरी तरफ जेएमएम का ये कदम उनके लिए भी जोखिम भरा है। जेडीयू ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि झारखंड में उनका ये कदम महंगाई चुका सकता है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, झारखंड में जेएमएम ने आरजेडी को हिस्सेदारी देने में कृतज्ञता दिखाई थी, यहां तक कि जिन जगहों पर उन्हें मौका नहीं मिला वहां भी आरजेडी को सीटें दी गई थी। अब बिहार में अलग चुनाव लड़ने की रणनीति से झारखंड में उन्हें इसका नकारात्मक असर भुगतना पड़ सकता है। ये सवाल उठता है कि क्या जेएमएम ने बिहार में अपने छोटे हितों के लिए झारखंड में अपने लंबे समय के सहयोगी रिश्तों को जोखिम में डाल दिया है? इस कदम के पीछे जेएमएम की रणनीति क्या है, ये भी चर्चा का विषय है। क्या ये निर्णय केवल सत्ता और प्रतिनिधित्व की भूख का नतीजा है, या इसके पीछे बिहार में स्थानीय प्रभाव बढ़ाने की कोई गहरी रणनीति है? 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने का उद्देश्य क्या केवल वोट प्रतिशत बढ़ाना है, या आने वाले समय में झारखंड में गठबंधन की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है? विश्लेषकों का कहना है कि छोटे सहयोगियों का अलग खड़ा होना अक्सर बड़ी राजनीति की तस्वीर को बदल सकता है। महागठबंधन को अनदेखा कर सकते हैं, या फिर इसके अपने लिए चुनौती के रूप में इसे लेना पड़ेगा। दूसरी ओर जेएमएम के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उनके उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर कितनी ताकतवर स्थिति में हैं, और अगर उनका प्रभाव सीमित रहा तो ये कदम उनके लिए महंगा साबित हो सकता है। इसके अलावा जनता के प्रतिनिधि भी मायने रखेगी। बिहार में जहां राजनीतिक चेतना और वोटिंग पैटर्न अक्सर गठबंधन और उम्मीदवारों की पहचान पर आधारित होते हैं, वहां छोटे दलों का अलग चुनाव लड़ना मतदाताओं के लिए भ्रम का कारण बन सकता है। ये कदम जेएमएम की पहचान और लोकप्रियता को मजबूत करेगा, या उन्हें वोट के लिए नुकसान के रूप में लौट कर आएगा? कुल मिलाकर जेएमएम का महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने का फैसला न केवल बिहार की राजनीतिक सियासत में हलचल पैदा करना है, बल्कि झारखंड में उनके राजनीतिक रिश्ते और भविष्य पर भी असर डालेगा। ये कदम उनके लिए जोखिम और अवसर दोनों लेकर आया है। सवाल ये बनेगा कि क्या जेएमएम की ये चाल उनके लिए रणनीतिक जीत साबित होगी, या झारखंड और बिहार दोनों में उन्हें राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा? राजनीतिक विश्लेषक और अब जनता अब इस फैसले को चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, और आने वाले चुनावी नतीजों तय करेंगे कि ये कदम महागठबंधन को कमजोर करने वाला या जेएमएम के लिए महंगा साबित हो सकता है।